हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने यहाँ पर आया हूँ। विद्यार्थियों में बहुत असमंजस चल रहा है चतुर्थ श्रेणी भर्ती और रीट मुख्य परीक्षा को लेकर। विद्यार्थियों के फोन कॉल और मैसेज जो आ रहे हैं, अधिकांशतः ये आ रहे हैं कि सर बेस्ट सलाह दीजिए कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करें हम या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। सर खास अंतर है नहीं। सितंबर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का एग्जाम लगेगा और जनवरी में रीट मुख्य परीक्षा का एग्जाम लगेगा। तो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा का एग्जाम और चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई खास ज्यादा मतलब समय को लेकर कोई खास अंतर नहीं है। दोस्तों, काफी सारे सवाल हैं आपके, क्या बेहतर विकल्प होगा इनमें से सर, दोनों में नौकरी कैसे पा सकते हैं, कितनी करनी होगी हमें पढ़ाई, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पद, प्रमोशन, सैलरी, इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस आप लोगों के लिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें। वास्तविकता में अगर आपके लाइक अगर ये वीडियो है तो वीडियो को अंत तक जरूर आप लोग देखें। अभी विद्यार्थियों का असमंजस चल रहा है, तो सबसे पहला तो क्या बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक लड्डू खा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। दोनों हाथों में लड्डू अगर आप रखना चाह रहे हैं, दोनों हाथों में अगर आप लड्डू रख रहे हैं, तो इसके लिए न केवल आपको मैनेजमेंट में परिवर्तन करना होगा, अपने अनुशासन में परिवर्तन करना होगा, पढ़ने में परिवर्तन करना होगा, समय भी बढ़ाना पड़ेगा अतिरिक्त आपको, तब जाके आपके दोनों हाथों में जो लड्डू है वो आप लोग खा सकते हो। वरना तो मैं यही कहता हूं कि एक ही हाथ में एक ही लड्डू रखो बस, ठीक है। यानी कि एक ही लड्डू आपको खाना है। अब चाहे चतुर्थ श्रेणी की तरफ रुझान कर लो आप, चाहे रीट मुख्य परीक्षा की तरफ रुझान कर लो, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 25 लाख फॉर्म में और लगभग जो है 54,000 वैकेंसी हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है अब तक के इतिहास की, और एक सीट पर तकरीबन 40 से 45 विद्यार्थियों में कंपटीशन है। अब आप लोग देख सकते हो, कोई छोटा कंपटीशन नहीं है, खूब अच्छा खासा कंपटीशन है। और दोस्तों, इसमें कतई कोई गुंजाइश की बात नहीं है। कक्षा 12th से लेकर के और कक्षा जो है पीएचडी तक, एमए, पीएचडी, बीएड, नेट क्वालिफाई कैंडिडेट इसके अंतर्गत बैठते हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत उन्हें बस नौकरी चाहिए किसी भी तरीके से, और इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, क्या बेहतर विकल्प होगा, तो बेहतर विकल्प तो रीट ही है, इससे बेहतर तो विकल्प है नहीं भाई। प्रमोशन को लेकर के हो, चाहे पद को लेकर के हो, चाहे जो है अन्य किसी मुद्दे, सैलरी को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी मुद्दे को लेकर के हो, सबसे बेस्ट तो इनमें दोनों में से रीट ही है। इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। कम कंपटीशन के तौर पर अपन चतुर्थ श्रेणी को देख सकते हैं, कंपटीशन थोड़ा सा कम है। 10वीं 12वीं पास जो है, बीए पास, एमए पास विद्यार्थियों के लिए बेहतर विकल्प है। इससे बेहतर विकल्प हो नहीं सकता चतुर्थ श्रेणी भर्ती का, ठीक है ना। दोस्तों, क्या बेहतर विकल्प होगा, विकल्प के बारे में बता दिया है। रीट बेहतर विकल्प होगा। अगर जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आप कहोगे सर चतुर्थ श्रेणी में लग जाएं तो, अरे भाई लग जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सितंबर तक आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करो, फिर उसके बाद में रीट पर लग जाओ तुरंत की तुरंत। अब सर दोनों में नौकरी कैसे पाएं सर, दोनों में नौकरी ऐसे पा सकते हैं जैसे आप लोग रीट मेंस का सिलेबस निकालो एक बार, ठीक है। रीट मेंस का सिलेबस निकालो और एक तरफ आप चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस निकालो। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस निकालो, दोनों का सिलेबस निकाल करके अब इसे दो भागों में बांट दो। एक तो समान सिलेबस, समान, और एक असमान। दोस्तों, समान सिलेबस जैसे जीके समान है, इसमें भी पढ़नी है, रीट मेंस में भी पढ़नी है, खास तौर पर राजस्थान जीके, ठीक है ना। जैसे दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर अपन पढ़े, लेवल फर्स्ट वालों को अंग्रेजी पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है, लेकिन लेवल सेकंड वालों को तो नहीं पढ़नी। उनके सब्जेक्ट अगर संस्कृत है तो संस्कृत, हिंदी है तो हिंदी, और अगर उनके इंग्लिश है तो इंग्लिश, एसएसटी है तो एसएसटी, उर्दू है तो उर्दू। तो दोस्तों, लेवल फर्स्ट वालों के लिए फिर भी कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लगभग 80% सिलेबस मैच कर रहा है।
लगभग लगभग 80% सिलेबस मैच कर रहा है चतुर्थ श्रेणी से। लेकिन L2 का सिस्टम है, L2 का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। L2 का सिलेबस मैं ये कहता हूं लगभग 50% ही मैच कर रहा है दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं अगर 50% सिलेबस भी अगर आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करने से क्लियर होता है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। 50% सिलेबस आप सितंबर के बाद में जनवरी तक आराम से क्लियर कर सकते हैं। परंतु जो चतुर्थ श्रेणी में आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, खासतौर पर राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसको इतना बेहतर कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि सितंबर के बाद में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। सितंबर के बाद वही पढ़िए जो आपके चतुर्थ श्रेणी में नहीं था, केवल अपने रीट मुख्य परीक्षा में, ठीक है ना। तो सितंबर के बाद में उसको ही पढ़िए, याद रखें। सर कितनी करनी होगी पढ़ाई? पढ़ाई के लिए यह है कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी के लिए 6 घंटे पढ़ रहे हैं और अगर आपको रीट मुख्य परीक्षा भी देनी है तो कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा रीट मुख्य परीक्षा के लिए अभी से निकालना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। सितंबर तक ठीक ठाक आपका सिलेबस लगभग हो जाएगा और फिर उसके बाद में आप अपना लगातार जो जो टॉपिक कमजोर हैं वो टॉपिक आप हल कर लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि कहीं बेहतर प्लेटफॉर्म से कक्षाएं मिल रही हैं तो वहां से भी आप कक्षाएं ले सकते हैं। प्रीवियस पेपर के आधार पर आप अपनी सामग्री को जुटा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की आपको आवश्यकता, अपना समय सारणी में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है और समय में थोड़ा सा तब्दील आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। अभी रीट चतुर्थ श्रेणी के लिए भी तो आप आरएसएम एसएसबी बोर्ड के जो पेपर हैं उसके लिए आप ये बोर्ड के पेपर देखें। आप इसके लिए NCERT इसको फॉलो करें, RBSC को फॉलो करें, ये पुस्तकें पढ़ने की आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो न केवल ये पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, आपको हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी भी पढ़ने की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी, ठीक है ना, ग्रंथ अकादमी। और दोस्तों ध्यान रखना, RSM SSB बोर्ड के साथ साथ आप लोगों को देखने की आवश्यकता है RPSC के पेपर को, पैटर्न को, क्योंकि RPSC के पैटर्न पर ही 3rd ग्रेड का जो है पेपर RSM SSB बोर्ड लेगा। इस बार बहुत डिफिकल्ट सवाल आने वाले हैं, बाउंसर भी फेंक सकता है बोर्ड और आपको यॉर्कर भी डाल सकता है। तो दोस्तों कहां से पढ़ें ये मैंने आपको बताया। सर क्या पढ़ें, क्या पढ़ने में मैंने आपको बताया कि सर 50% जो सिलेबस मैच कर रहा है या L1 का लगभग 70% 80% सिलेबस मैच कर रहा है तो अभी तो वो अच्छे से पढ़े, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़े, बहुत डीपली पढ़े, ठीक है, ताकि रीट में भी काम आए। ये आप चतुर्थ श्रेणी के लिहाज से नहीं पढ़ रहे, रीट के लिहाज से पढ़े, आप याद रखना। अब ये मान के चलना कि चतुर्थ श्रेणी में आपका जो सितंबर में एग्जाम हो रहा है वो ये मान लो कि रीट का एक प्री टेस्ट, रीट मेंस का एक प्री टेस्ट हो रहा है, ये मान लो, ठीक है। अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो रीट मेंस में आप खुद ब खुद बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा, ठीक है ना। इसमें आपको देखो करंट भी पढ़ने को मिल जाएगी चतुर्थ श्रेणी में, राजस्थान जीके भी मिल जाएगी और भी काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रीट L1 से तो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, रीट L2 से जो है बहुत कम सिमिलर हैं। तो दोस्तों राजस्थान जीके और करंट पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन मौका है, इसको तैयार करने का एक अच्छा मौका है, कंप्यूटर को तैयार करने का एक अच्छा मौका है। कब? सितंबर से पहले पहले। सर कैसे पढ़े? सर देखो कैसे पढ़ें, यहां पर ये सवाल है कि भाई सर कैसे पढ़ें, कैसे टाइम टेबल मैनेज करें। तो दोस्तों अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो आप कोशिश करें कि पूरे सब्जेक्ट लाइब्रेरी में ही तैयार करके आए आप और कमरे पर अपनी नींद पूरी करें। और अगर आप रूम में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग जो कर रहे हैं अभी उनके लिए तो मैं कहूँ ही क्या, उनका तो सिलेबस ही अभी पूरा होगा, ठीक है। और जो रूम में तैयारी कर रहे हैं ना वो अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा बदलें, कम से कम 4 घंटे मॉर्निंग में सुबह जग करके 4 बजे जग करके पढ़ाई करें और इवनिंग में तकरीबन आप लोग जो है 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ें। और दोस्तों आप जब भी सोएं तो उससे पहले तकरीबन आधा घंटा जो आपने पूरे दिन रिवाइज किया है, आधा घंटे पूरे दिन जो आपने पढ़ा है उसको कम से कम आधे घंटे आप रिवाइज करो और पूरे 6 दिन जो आपने पढ़ा है उसको 7वें दिन यानी संडे को रिवाइज करो और संडे को कम से कम
कम एक टेस्ट जरूर दो। चतुर्थ श्रेणी भर्ती से पहले कम से कम 15 टेस्ट दो और रीट मुख्य परीक्षा से पहले कम से कम 50 टेस्ट दो। मैं ये कहता हूं जितने टेस्ट दोगे उतनी स्किल सुधरेगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दी है अपने चैनल पर कि टेस्ट सीरीज में कैसे अंक बढ़ाएं, वो टाइटल है और उसको आप लोग देख सकते हो। उसमें बहुत हेल्पफुल जो है आपको कंटेंट मिलने वाला है। सर पद, चतुर्थ श्रेणी के पद की बात करें, चतुर्थ श्रेणी प्रमोशन। सर प्रमोशन कैसे? चतुर्थ श्रेणी से आप एलडीसी में आओगे, फिर यूडीसी में आओगे। रीट मुख्य परीक्षा अगर आप L1 से STC से हो तो केवल L1 में ही आप रहोगे, याद रखना, ठीक है। अगर आप L2 से हो, है ना, L2 से बीएड हो आप, तो आप लोगों का सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होगा, फिर फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होगा, प्रिंसिपल में प्रमोशन होगा, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा। अगर फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन तब होगा पर जब आपके पास एमए भी होगी, ठीक है। अगर आपके पास एमए नहीं है तो आपका प्रमोशन थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड तक ही हो पाएगा। यह बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, प्रमोशन की बात कर ली। सैलरी की तो इसकी तो कहना ही क्या, अभी लगभग जो है 15 से 18 हजार रुपए के बीच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिल रहा है वेतन, और जो रिटायरमेंट के करीब है उनको 56 से 60 हजार रुपए वेतन मिल रहा है। पर दोस्तों 8वां वेतन आते ही, 8वां वेतन आयोग आते ही ये 30 हजार प्लस सैलरी या 25 हजार प्लस सैलरी हो जाएगी चतुर्थ श्रेणी की, याद रखना। और जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, 40 से 45 हजार रुपए लगभग उनको सैलरी मिलने वाली है। और अगर जो 8वें वेतन आ जाएगा और उससे उस समय अगर आपकी स्थिति होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी जनवरी में आपका अच्छा पेपर होगा, जून तक रिजल्ट आ जाएगा और निश्चित तौर पर आप लोगों की अगर ज्वाइनिंग आती है, आप लोगों की नौकरी लगती है तो 8वां वेतन भी आ जाएगा, तो आपका वेतन तकरीबन 60 से 65 हजार आपका वेतन मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन बात है। रिटायरमेंट तक ये कम से कम 2.5 से 3 लाख वेतन पहुंचने वाला है दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी का वेतन तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए वेतन पहुंचने वाला है रिटायरमेंट तक। तो आप लोग जो है कौन सा विकल्प बेहतर है ये मैंने बताया। देखो, अगर पद के मामले में देखें तो रीट मेंस परीक्षा बेहतर है, और अगर आप लोग नौकरी के मामले में देखें सर कैसे भी गिर पड़ के नौकरी ले ले तो चतुर्थ श्रेणी बेहतर है। अगर आपको लगना है कि भाई नौकरी लगनी है, जल्दी लगनी है, तो चतुर्थ श्रेणी। अगर आपको अच्छा पद चाहिए तो रीट मुख्य परीक्षा। दोनों में नौकरी कैसे पाए तो वो इसके बारे में मैंने बताया है। कितनी करनी होगी पढ़ाई, कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा करनी होगी, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये भी अपन लोगों ने क्लियर कर लिया है। और पद, प्रमोशन और सैलरी की भी कंप्लीट इसमें बात हो ली है। अब आपका अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को जरूर एक बार बताएं। आपके प्रश्नों के आधार पर ही, आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।